हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। और हमने हर एक चैप्टर वाइज हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। चारों की आपको अलग अलग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो चैप्टर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। आज उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में AP क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से हमको फार्मूले यूज़ होंगे, चैप्टर में क्या है उसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से पहले। आज एपी होती क्या है? एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की फुल फॉर्म है इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एक सीक्वेंस होगी नंबरों का जिसका डिफरेंट है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक अपने अपने पास वर्ड है एक सीक्वेंस। तो हम देख लेते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस होती है इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। सीक्वेंस हम उसको बोलते हैं जिसके नंबरों को हम एक डेफिनाइट ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हैं। डेफिनाइट ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देते हैं, उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एपी, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 100। ये एक डेफिनाइट एपी है क्योंकि उसको हमें लास्ट टर्म हमको पता है। अगर जिसके एपी की हमको लास्ट टर्म नहीं पता होगी तो होगी इनडेफिनाइट ऑर्डर की एपी। तो हमारे पास क्या है? डेफिनाइट ऑर्डर की। तो इसका डिफरेंस देखते हैं। तो उसे A2 माइनस A1 करेंगे तो 2 माइनस 1 भी हमारे पास 1 है। A3 माइनस A2 करेंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस D आ रहा है। जिसका कॉमन डिफरेंस D होगा वो हमारे पास में क्या होगी? AP। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? 100 70 40 10। इसका डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे 30 माइनस किया, फिर यहाँ पे 30 माइनस किया, फिर यहाँ पे 30 माइनस किया। तो ये भी हमारे पास में क्या होगी? एक एपी। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ थर्ड। थर्ड 6 6 6, इनका डिफरेंस 0 0 0 0 0 0। तो ये भी हमारे पास में क्या होगी? एक एपी, क्योंकि इसका डिफरेंस भी एक सेम आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास में होगी एपी। तो हम देखते हैं एक फोर्थ एग्जाम्पल क्या है। 2 8 14 20 डैश 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 50। तो 2, फिर डिफरेंस कितना आ गया 6 का, फिर डिफरेंस कितना आ गया 6 का, फिर डिफरेंस 6 का। तो सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी हमारे पास में क्या होगी? एक एपी। जिसके कॉमन डिफरेंस सेम हो वो एपी होती है। अब एपी कितने टाइप की होती है? पहले हमने बताया था एपी होती है दो टाइप की, एक तो फाइनाइट एपी होती है और एक इनफाइनाइट एपी होती है। पहले हम देखते हैं फाइनाइट एपी क्या होती है। द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिसके अंदर लिमिटेड टर्म्स हो, जैसे हम काउंट करके बता सकते हैं 100 1000 2000, वो होती है हमारी फाइनाइट एपी, क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट एपी वो होती है जिसको हम अनलिमिटेड टर्म्स हो। जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है 100 70 40 10 डैश 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 डैश। ये हमको नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, तो हमारे पास में होगी इनफाइनाइट एपी। और एपी की जनरल फॉर्म ऑफ एपी देखते हैं हम पहले क्या होगी। अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डैश 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 डैश। आगे इनफाइनाइट हो सकती है ये। तो ए हमारे पास में इसमें क्या होता है? ए होता है हमारे पास में फर्स्ट टर्म, डी हमारे पास में होता है कॉमन डिफरेंस। अब एक एग्जांपल है, हमारे पास A5 है D3 है, तो A1 A2 हम उसको एपी बना के देखते हैं। तो पहले A1 बनाएंगे तो हम A1 निकालेंगे तो क्या होगा? A1 हमारे पास में 5 हो गया। A2 निकालेंगे तो A प्लस डी कर देंगे। ए हमारे पास 5 है और डी हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 8। A2 हमने निकाल दिया। अब A3 A प्लस 2D हो गया, तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, प्लस में 2 इंटू डी हमारे पास में 3 है, तो 5 प्लस 3 2 जा कितना हो गया 6। ये हमारे पास में आ गया 11। इस तरीके से हम आगे इसके नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे। तो हमारे पास एक भी क्या बन गई? 5 8 11 डैश 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 आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी होगी। एक देखते हैं कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है। डी होता है वो हमारा A2 माइनस A1 हो गया, डी हो गया, ये भी A3 माइनस A2 हो गया। जैसे हर टर्म को माइनस कर सकते हैं इसके एक पहले वाले टर्म से। जैसे A4 है तो हम एक माइनस करेंगे A4 में से, तो A3 को माइनस करेंगे, A5 में से एक माइनस करेंगे तो A4 वाले टर्म आएगी, A4 को माइनस करेंगे। ये होगी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। अब हम देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस डी। ये हमारा एपी में फॉर्मूला यूज होगा जिसका an क्या होगा? n टर्म्स कितनी टर्म्स हैं? ए हमारा फर्स्ट नंबर,
एन हमारे पास में नंबर कितने हैं, एपी में टोटल कितने नंबर है, और डी हमारे पास हो गया डिफरेंस। जैसे मैं कोई एक एपी दे रखी है 5, 8, 11, 14, 17, 20, इसको हमको बोल रहा है कि फाइंड 12th टर्म एंड 22nd टर्म। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन हमारे यहाँ पे 12 हो गया, तो एन की जगह ए 12 निकालना हमको। ए हमारे पास में क्या हो गया 5 फर्स्ट टर्म होगी, और एन हमारे पास में 12 है तो 12 - 1। डी हमारे पास में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इनका कितना आएगा 8 - 5 3, तो 8 12 हमारे पास में आएगा 5 प्लस में 12 - 1 11 इंटू 3, तो 8 12 आ गया हमारे पास 5 प्लस 33, 8 12 तो 38। इसी तरीके से हम निकालेंगे 822 टर्म पूछ रखी है हमको, तो इसके लिए हमारे पास ए सेम है, एन की वैल्यू चेंज होगी, एन की जगह आ गया 22 - 1, और डी हमारे पास में यहाँ पर भी 3 है क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ए पी का। तो ये 5 प्लस में 22 - 21 इंटू 3, तो 822 आ गया हमारे पास में 5 प्लस में 63, तो 822 आ गया हमारे पास में 68। तो ये हमने एपी के टर्म निकाल के दिखा दिए फॉर्मूले से। ये फार्मूला हमारे चैप्टर में यूज़ होगा ज़्यादातर। अब हम एक नेक्स्ट फार्मूला है जो हमारे चैप्टर में यूज़ होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हम वो देखते हैं। अब वो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसके हम पहली एन टर्म्स के सम निकालने के लिए फार्मूला है। तो वो क्या होगा, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस, तो ये हमारे पास में s का फार्मूला हो गया n/2 2a प्लस में n-1d। यही n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा फर्स्ट टर्म, ये भी n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, d हमारे पास में होंगे डिफरेंस। तो हमारे पास में एपी देखिए a हो गया इसमें 5, अगर हम d निकालेंगे तो 8 - 5 3, और n कितना है, n हमको इसमें पता नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट एपी है। तो ऐसे जैसे हम लास्ट में लेट कर लेते हैं, क्या होगा इसमें, जैसे लास्ट टर्म हमने मान ली इसके अंदर यस 38 होगी हमारे पास, इसकी लास्ट टर्म है एपी की। तो n हमारे पास में निकाल देंगे, पहले n निकालने के लिए ए एन का फार्मूला लगाएंगे, तो n का लगाएंगे a प्लस में n-1 इंटू डी। ए एन हमारे पास में लास्ट टर्म क्या है 38, ए हमारे पास में आ गया 5 प्लस में n हमको फाइंड करना है, तो d हमारे पास में होगा 3, तो 38 - 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, तो हमारे पास में आ गया 33, और 3 इधर मल्टीप्लाई में तो जरा कि डिवाइड में हो गया, तो n-1 ये 11 पे कैंसिल, तो n आ गया हमारे पास में 10। अब पहले 10 टर्म्स का हमको सम निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है s निकालेंगे तो 10/2 n/2 हो गया, तो n की 10 हो गया 10/2, 2 इंटू a हमारे पास में 5 है, प्लस में n 10 - 1, और d हमारे पास में इसमें 3, तो एस ये 5 पे कैंसिल हो गया, 2 5 या 10 प्लस में 10 - 1 9 इंटू 3, तो एस आ गया हमारे पास में 5 10 प्लस में 27, तो एस आ गया हमारे पास में कितना 5 इंटू 37। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 185, हमारी पहली टर्म्स का ऐड क्या हो गया 185। अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो हम एक नेक्स्ट दूसरा फार्मूला है जो हमारा इजी होगा सम निकालने का, तो वो क्या होगा s इज इक्वल टू n/2 a प्लस में l, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स ही है, a फर्स्ट नंबर है, l हमारी लास्ट टर्म, तो s n हमारे पास में क्या है 10/2 कितना होगा 5, तो a हमारे पास में आ गई फर्स्ट टर्म जो हमारे पास 5 है, और प्लस में l हमारे पास में 38 है, तो आ गया 5, तो ये लास्ट टर्म 38 होगी, तो ये आ गया ऐड करेंगे 43। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आएगा 215। ये हमारा आज के 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, और हम आई होप कि आपने हमारी पिछली क्लासेस देखी होगी। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।